नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मृत्युंजय एकेडमी पर। हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वह महात्मा बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। जब इनका जन्म हुआ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका जो पूरा पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम शुद्धोदन था। बेटा इसके बाद क्या होता है कि जब इनका जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद कुछ विद्वान थे, उन विद्वानों ने एक भविष्यवाणी कर दी कि आपका पुत्र बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पापा एक राजा थे और राजा होने के बाद वो ये नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, सन्यास को ग्रहण कर ले। तो इनके पिताजी ने बहुत अधिक प्रयास किया कि इनको घर से बाहर न जाने दिया जाए। सब सुविधाएं आपके घर पर ही की गई। तो उसके बाद भी वही होगा, मतलब जो बेटा भविष्य में जो होगा वो तो होना ही है यहाँ पर। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि बचपन से ही जो भगवान बुद्ध थे, इनका मन आध्यात्मिक में अधिक लगता था। बहुत ही मतलब वैराग्य की तरफ ज़्यादा भागते थे बचपन से ही। और उसके बाद जो इनकी शादी है ना, वो 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इनके पुत्र था जिनका नाम था राहुल। जब एक समय की बात है, जब भगवान बुद्ध ने जिद पकड़ ली कि हमको अपने गांव से, अपने महल से बाहर निकल के इस दुनिया को देखना है, समाज को देखना है, गांव को देखना है। तो इनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया न जाएं, लेकिन वो नहीं माने। तो जब वो गांव से, अपने महल से बाहर निकले तो उनके सामने ये 4 दृश्य आए। क्योंकि जो रथ को चला रहे थे, उस रथ को जो चालक थे वो उनका नाम था, बेटा क्या नाम था? चन्ना। बेटा कौन थे? चन्ना। तो जब उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, भगवान बुद्ध ने जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो चन्ना से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, ये कैसा प्रतीत हो रहा है? तो चन्ना ने कहा यह अवस्था सबकी आएगी, हमारी और तुम्हारी भी। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखा कि एक बीमार व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह व्यक्ति कौन है जो चारपाई पर लेटा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि यह एक वृद्ध व्यक्ति है, मतलब यह एक वृद्ध व्यक्ति है कि ये अवस्था सबकी आएगी। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो एक सब यात्रा जा रही थी। जब उन्होंने सब यात्रा को देखा तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यह व्यक्ति क्या है जिसको 4 लोग लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि संसार को छोड़कर अब यह व्यक्ति यहाँ से चला गया, अब इसको दफनाने के लिए लोग मतलब जलाने के लिए लेके जा रहे हैं शमशान घाट पर। तो कहा कि क्या व्यक्ति मरता भी है? इनको पहली बार ये दृश्य इनके सामने पहली बार आए कि कोई बीमार भी होता है, कोई बूढ़ा भी होता है, कोई मरता भी है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी था। वो सन्यासी पेड़ के नीचे तप कर रहा था, जाप कर रहा था भगवान का। तो बुद्ध ने कहा कि यह कौन है? तो चन्ना ने कहा कि ये एक सन्यासी है जो भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो जब ये चारों दृश्य उनके सामने आए तो दृश्य सामने आने के बाद उनको ये लगा कि इस संसार में अब कुछ भी ना है कि जिनके कारण हम यहाँ पे रहे। इससे तो अच्छा है हम सब कुछ त्याग कर और हम कहाँ पे वैराग्य अर्थात हम भगवान के शरण में चले जाएं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये संसार की इस समस्या से व्यथित होकर जब ये घर को छोड़ के गए तो उस समय इनकी उम्र 29 साल की थी। और घर छोड़ने के बाद जब इन्होंने घर को छोड़ा तो इस घर छोड़ने की जो क्रिया थी बौद्ध धर्म में, उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जब छोड़ के जा रहे थे तभी इनकी मुलाकात एक व्यक्ति अलार कलाम से होती है, जो इनके पहले गुरु थे अलार कलाम। तो अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और इसके बाद भगवान बुद्ध क्या होता है कि अपने 5 मित्रों के साथ कहाँ पे चले गए? सारनाथ में। बेटा अलार कलाम के बाद कहाँ चले गए?
सारनाथ में। जब सारनाथ में जाते हैं तो सारनाथ में जब गए तो उनके 5 मित्र और थे। तो वहां पे जंगल था जिसका नाम था मृगदाब वन। तो मृगदाब वन में जब वो गए तो वहां पर वो गांव के पास में ही था। जब गांव के पास होने के कारण यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि जब वो गांव के पास जंगल था तो जंगल में गांव की महिलाएं अपना काम करने के लिए आती थी, चली जाती थी। इस कारण से उनका मन वहां पर नहीं लगा। जब भी मन भगवान के चरणों में लगाने की वो कोशिश करते और तब ये अप्सराएं आकर उनके मन को व्यथित कर देती। इसके बाद क्या होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो माता बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अब आगे बढ़े। तो वो कहाँ पहुंच गए, बोध गया, जो कहाँ पड़ता है बिहार में, और जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद देखते हैं कि कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और तब इनको हम बुद्ध के नाम से जानेंगे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो नदी कौन सी थी, निरंजना, और कौन सा वृक्ष था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया। और जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया और उन्हीं 4 मित्रों को दिया। जो ये चारों के चारों बैठे हैं, इन चारों मित्रों को भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, क्योंकि उस समय बोध गया में ये 4 उनके साथ नहीं गए। इनको साथ भगवान बुद्ध नहीं लेके गए, क्योंकि ये यहाँ भी साथ रहेंगे तहाँ पर ये इनका बेड़ा पार होने नहीं देंगे। इनकी सोच ऐसी थी। जब सारनाथ में गए तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और ये कौन सी भाषा में था, तो पाली भाषा में था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया, 4 मित्रों को दिया। तो इन्होंने सर्वाधिक जो समय अपना व्यतीत किया वो कहाँ पे किया, श्रावस्ती में किया। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके जो 4 सत्य थे वो कौन कौन से थे। भगवान बुद्ध के 4 सत्य, पहला, संसार दुखों से भरा है, कि हर व्यक्ति दुखी है। और दूसरा है, हर दुख का कोई कारण होता है। भाई दुख है उसका भी कोई कारण होगा। और तीसरा है कि सभी दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, आपकी इच्छा। और चौथा है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 सत्य थे भगवान बुद्ध के। और जब चारों की बात कही गई तो बाद में अब यहाँ पे बात आती है, क्या भगवान बुद्ध आत्मा को मानते थे? तो भगवान बुद्ध ने आत्मा को माना, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म को भी माना। और अगर आपको पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो इसके लिए कौन सा मार्ग दिया भगवान बुद्ध ने, तो अष्टांगिक मार्ग दिया। अगर मैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करूं कि इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो एक तो था बुद्ध और धम्म और संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अगर बुद्ध है तो आप बुद्ध के पास जाएं, नहीं है तो आप संघ के पास जाएं, उसके बाद आप धम्म के पास जाएं। आगे देखते हैं कि जो माता बुद्ध, एक सवाल आया था यूपीएससी में कि भगवान बुद्ध किन के समकालीन थे, तो वो किन के समकालीन थे, बिंबिसार के। यह बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक है, बिंबिसार इनके संस्थापक थे। और कौन आएगा, उदयन। बेटा कौन होगा आपका, उदयन, जो इनका नाती है। यहाँ पर जब बुद्ध के अनुयायियों की बात की जाए कि इनको जो चाहने वाले लोग थे, उनके हिसाब से ये दो प्रकार के लोग थे। कौन कौन से थे, एक तो थे आपके भिक्षुक और एक थे आपके उपासक। भिक्षुक किनको कहते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यह धर्म अपनाया हो। भिक्षुक किनको कहते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाएगा उनको भिक्षुक के नाम से जानेंगे। और गृहस्थ जीवन में रहकर जो बौद्ध धर्म अपनाएगा उनको हम उपासक के नाम से जानेंगे। मैं बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए, अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं
तो उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष होनी चाहिए। बाद में देखते हैं बाद में क्या हुआ कि जब बौद्ध धर्म में प्रतीकों की बात करें कि भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को हम देख लेते हैं। पहला है जन्म, कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर होगा आपका कमल या फिर सांड। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। ज्ञान के प्रतीक की बात करें तो पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्वाण की बात करें तो पदचिन्ह, और मृत्यु की बात करें तो आपका स्तूप। कि मृत्यु का जो आपका चिन्ह होगा वो आपका क्या होगा? स्तूप होगा। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और जब ये गए तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। और इनकी मौत के बाद भारत के 8 स्थानों पर अलग अलग भगवान बुद्ध के जो अस्थियां थी बेटा उनको दफनाया गया, जिनको हम स्तूप कहते हैं। और भारत में सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कौन सा है? सांची का स्तूप है। आगे देखेंगे। जब मौत हो जाती है तो मौत के बाद यह धर्म आपका नीचे की ओर गिरता चला गया। जब गिरता है तो यहाँ पर इसको ऊपर उठाने के लिए हम संगति करेंगे। तो प्रथम संगति की बात करें तो पहली संगति 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में या राजगृह में हुई थी। और उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। मैं दूसरी संगति की बात करें तो दूसरी संगति आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर हुई थी। और राजा कौन थे आपके? कालाशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे? सबकमीर या सबाकामी। मैं तीसरी बौद्ध संगति की बात करूं तो तृतीय बौद्ध संगति 255 या 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। और राजा कौन थे? अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। ये 3 संगति आपकी होती है। जब चौथी संगति आपकी होने को हो रही होती है तो चौथी संगति में बौद्ध धर्म आपका 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था आपका महायान। तो चौथी बौद्ध संगति बेटा प्रथम सदी में हुई। कहाँ पर हुई? कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुई। और अध्यक्ष इसकी बेटा कौन थे? कनिष्क। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अश्वघोष। और अध्यक्ष कौन थे इसके? वसुमित्र। बेटा राजा कौन था आपका? कनिष्क। के बाद बात करते हैं कि मैंने आपको कहा था कि चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था महायान। तो ये जो 2 शाखाएं हैं हीनयान और महायान, इन दोनों शाखाओं में अंतर क्या है? उस अंतर को हम आसान भाषा में समझेंगे। पहला, हीनयान यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन रूप है। सबसे पुराना रूप कौन सा है? हीनयान। और बेटा ये कैसा होगा? महायान सबसे नवीनतम रूप होगा। हीनयान यह सबसे कठोर मार्ग है, यानी जो इस शाखा को अपनाएंगे वह सबसे कठोर मार्ग से उनको होकर गुजरना पड़ेगा। दूसरा बेटा बौद्ध धर्म, यहाँ पर हीनयान में क्या होता है कि बौद्ध धर्म के जो प्रतीक होते हैं उनकी पूजा होती है। अर्थात जो भगवान बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक है उनकी पूजा कहाँ पर होती है? तो हीनयान में। और यह जो हीनयान शाखा है यह कर्म और धर्म में विश्वास रखती है। अर्थात कर्म और धर्म में विश्वास रखती है। महायान की बात करें तो सबसे सरल मार्ग है। और दूसरी बात, इस शाखा के लोग भगवान बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। और यहाँ पर मूर्ति पूजा होती है। और ये किस भाषा में संकलित है? तो संस्कृत भाषा में संकलित है। इसके बाद की बात करें तो बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक है ना, जो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है आपका त्रिपिटक, ये 3 प्रकार का होता है। पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। जो बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है वो अश्वघोष द्वारा लिखी गई। अश्वघोष द्वारा लिखी गई बेटा कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। और इस पुस्तक को हम बौद्ध धर्म का रामायण के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के रामायण के नाम से जानते हैं। इसके बाद की बात करें, अगर मैं बौद्ध धर्म में शामिल होने की बात करूं तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने साफ कहा था कि इस धर्म में महिलाओं का आना साफ मना है।
अगर इस धर्म में महिलाएं आ जाती हैं तो इनके आने से यह धर्म आपका कभी भी पनप नहीं पाएगा, नीचे की ओर गिरता चला जाएगा। लेकिन इनकी शिष्य था जिनका नाम था आनंद, तो आनंद के कहने पर, किनके कहने पर, महिलाएं शामिल हुई। किनके कहने पर महिलाएं शामिल हुई? आनंद के कहने पर। तो आनंद ने कहा बाबा से कि बाबा, भगवान की आराधना करने में और आपके साथ संगति करने में मतलब इतना मन ऊब जाता है कि मन नहीं लगता, इसलिए हमारे इस धर्म में महिलाओं को आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने साफ शब्दों में कहा कि जब ये महिलाएं, जिस समय महिलाएं, जिस वक्त, जिस पल ये महिलाएं इस धर्म में आएंगी तो यह धर्म पनप नहीं पाएगा। तो इनके कहने पर इसने तमाम विनती करी। तो आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने क्या किया कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया। तो इसमें अगर प्रथम महिला की बात करें कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगर मैं द्वितीय महिला की बात करूं, सेकंड महिला कौन थी, तो उनका नाम था आम्रपाली। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और द्वितीय महिला आम्रपाली। यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनेंगे, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक बार ना आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आप नए हैं तो, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।